जी बचे। मैं आ रही हूँ संजय जी। आपकी नेत्री ने कहा कि मैंने ये ब्लॉक बनाया था, अगर वो उसे नहीं चला पा रहे हैं तो ये इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके नेतृत्व के लिए भी तैयार हूँ। अब आपको लग रहा है कि आपकी नेत्री के साथ तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, साथ राहुल का छोड़ रहे हैं। आपकी नेत्री ने भी सवाल उन्हीं पर उठाया है। संजय जी देखिए, अनरप्टेड हमको बोलने दीजिएगा प्लीज। जी बोलिए, मत टूकिएगा। बोलिए बोलिए। देखिए, हम इस पॉलिटिक्स नहीं करते हैं जो आप दिल्ली में आप कनॉट प्लेस में एयर इंडिया से रीगल तक देखिएगा, भूटिया लोग जो भूटान से आते हैं सर्दी का मौसम में स्वेटर बेचते हैं, और फिर जैसे भी फरवरी होता है वो लोग चला जाता है, फिर गर्मी आता है तो कॉटन की जरूरत पड़ता है, ध्यान नहीं रहता है, फिर बरसात आता है तो छतरी का जरूरत पड़ता है। जरूरत में हम इस ढंग से राजनीति करते हैं, स्वेटर के साथ में भी राजनीति रहेंगे, कॉटन को साथ में भी रहेंगे, अम्ब्रेला को साथ में भी रहेंगे, सबको साथ में हमको रह के राजनीति करना है। इसके मतलब हम चुनाव आएंगे, जब चुनाव आएंगे हम तब राजनीति करेंगे, भाषण देंगे, रेशन नहीं देंगे, भाग जाएंगे, उसके बाद में हमको कोई मतलब नहीं रहेगा ये गठबंधन है ना नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसमें नहीं रहेंगे, वो राजनीतिक हो नहीं सकता। देखिए, ममता बनर्जी को यहाँ तक अनुभव है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ममता बनर्जी को जीरा से लेके हीरा, अल्पिन से लेके एलिफेंट तक ये अनुभव राजनीतिक है। ग्रास रूट लेवल राजनीति करके आई दीदी का राजनीतिक आप भी जानते हैं सुचेता जी, कितना ग्रास रूट लेवल से करे, कितना संघर्ष करके आगे आई है, चाहे परिवार से हो, चाहे राजनीतिक मैदान में हो, चाहे कहीं में, अनुभव तो उसके पास है। मैच खेलने के लिए, क्रिकेट मैच खेलने के लिए 11 प्लेयर का जरूरत पड़ता है, 5 एक्स्ट्रा प्लेयर रहता है कि नहीं बताइए। उसमें एक कप्तान होता है, हर प्रोविंस से एक प्लेयर आता है। विराट अगर महाराष्ट्र से आता है, बॉम्बे से आता है, तो रोहित दिल्ली से आता है, तो हरभजन आपको मतलब पंजाब से आता है, इससे करके तो एक कप्तान होता है, उप कप्तान। कप्तान अगर काबिल नहीं होगा तो मैच हारना निश्चित हो जाता है। तो मतलब कौन था कप्तान जिसे काबिल नहीं, जो काबिल नहीं था? है ही नहीं है। कौन सा नाकाबिल कप्तान कौन सा था भाई? राहुल गांधी। आपको क्या देखिए, आप एक गठबंधन बनाया है, आप एक कप्तान का जरूरत है। अगर कप्तान मैदान में मैच कर रहा है, बॉल कर रहा है, वाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप फिर बॉल कर रहे हैं तो लॉन्ग उनको ऊपर से 6 मार दे रहा है, फिर क्या मतलब जब आप फील्डिंग करने जाते गली में आप कैच दे रहा है। बीजेपी 6 मार रही है क्या? बीजेपी 6 मार रही है और दूसरी साइड में जो कैप्टन है वो संभाल नहीं पा रहा है, टीम को हरा रहा है। आपने उपाय बड़ी दी, आपने टोपी से शुरुआत की, छतरी पर आ गए, उसके बाद आप ठंड की बात कर रहे हैं, बहुत सारी उपाय आप दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट, अब उस जिस ठंड में आप बैठे हुए हैं, नहीं, आपके पीछे मुझे राष्ट्रपति भवन भी नजर आ रहा है। मैं सिर्फ ये पूछूंगी कि ये आपने जो बात कही है ये टीएमसी के नेता खुलकर कह रहे हैं। अनुराग जी, जो टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं स्ट्राइक रेट देख लो कांग्रेस का 10% है, हमारा 70% है। वही आपके नेता कह रहे हैं कि भाई वो हारते जा रहे हैं चुनाव दर चुनाव। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऐसे समय में ये सोरोस वाले आरोप और भारी पड़ेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पर। अनुराग जी, लिखा हुआ एजेंडा है। देखिए, मैंने पहले सुचाता जी बोला था आपको, सुचाता जी मैंने पहले आपको बोला था, संजय जी एक मिनट, इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का है, सबको अपनी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, ठीक है, सब अपनी अपनी बात कहेंगे, जिसकी जो कमी है वो भी गिनाएंगे, जिसकी जो अच्छाई है वो भी गिनाएंगे, ये हम कह सकते हैं आपस में। लेकिन क्या एनडीए गठबंधन में ऐसी बातें हो सकती है? नहीं हो सकती। आप देखिए, इंडिया गठबंधन में कितना लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात कह रहे हैं ना। अगर किसी को किसी की शिकायत हो तो अपनी शिकायत खुल के कर रहे हैं। आप अडानी वाले विरोध प्रदर्शन में साथ क्यों नहीं खड़े हुए? शिकायत सुनी जा रही है, लेकिन सुन तो लीजिए, आप उस प्रदर्शन में साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आपके नेता ने कहा ये मुद्दा नहीं है हमारा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला? यहाँ पे सभी दलों को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, खुले मन से अपनी बात कहते हैं। इसी को कहते हैं लोकतंत्र का गठबंधन है। लोकतांत्रिक गठबंधन की तरह इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, लेकिन उसको अगर भारतीय जनता पार्टी के लड़ गए, देखो आपस में लड़ाई हो गई, आओ लड़ाई हो गई, इसी पे आनंद लेते हैं, मौज लेते हैं, चलो अब मुद्दे भटकाओ, इंडिया गठबंधन में झगड़ा, इंडिया गठबंधन में फूट, फलाना नेता, ये नेता, वो फलाना, उठाओ मुद्दा उठाओ, टीवी में डिबेट चलाओ, सुबह से लेकर शाम तक चलाओ, इंडिया गठबंधन में फूट। बेचारा किसान कोई और नहीं दे रहा, आप ही के नेता बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी बयान दे रही है, शरद पवार बयान दे रहे हैं, किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है। गारंटी मांग रहा है। उधर बांग्लादेश में हिंदू भाई इंतजार करे भैया,
कुछ हमारा भाई हमें भी बचाओ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है भैया, कुछ करो। अनुराग जी आपको लग रहा है कि बिना बयानों के ये खबर बनती है? लाठी पड़ रही है, वो अपनी बीजेपी वाले बेचारा बेरोजगार वाले लाठी की चिंता कर रहे हैं, किसान अपनी एमएसपी की चिंता कर रहा है, हिंदू भाई इंतजार कर रहा है, वहां संभल में अन्याय हो रहा है। अच्छा तो फिर एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, आप किसानों की बात कर रहे थे, आज आपने संसद में प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी तो अडानी कर रही थी, उनको तो मतलब नहीं था, तो आप घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, आप घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कुछ बोल दिया, आप उन्हें बोलिए कि मुद्दा तो ये है, मैं यही तो कह रही हूँ। क्या चल रहा है आपके नेता, आपके नेताओं के बयान से खबर बनती है। आप क्यों, मैं कह रहा हूं नहीं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी? इंडिया गठबंधन की चिंता करना? क्या सरकार को दर्द नहीं हो रहा है? किसान वहां पर परेशान है? क्या सरकार को दर्द नहीं हो रहा है? बेरोजगार परेशान है? क्या किसान को दर्द नहीं हो रहा है? महंगाई से कमर टूट गई है? क्या किसान को दर्द नहीं हो रहा है? आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी? वो सिर्फ मोदी अडानी करते रहते हैं, वो सिर्फ मोदी अडानी करते हैं। आपके नेता ऑन रिकॉर्ड कहते हैं ये मुद्दा हमारा नहीं है, हम इसमें खड़े नहीं होंगे। तो मुझे बताइए ना, ये सवाल कौन उठाता है, इसे मुद्दा कौन बनाता है? प्रियंका जी बोलना चाह रही है, एक बार प्रियंका जी के पास जाऊंगी, इसके चार्ज आ रही है आपके पास। रुकिए कुछ भी बोलते रहो अनुराग जी। नहीं अनुराग जी थोड़ा सीरियस रहिए ना, मैं इस पर सीरियसली पूछ रही हूँ। प्रियंका जी आपने बहुत गंभीर मुद्दे उठाए। देखिए अब मेरा सवाल सीधा ये है, चारू जी प्रियंका जी को लीजिए। प्रियंका जी देखिए मेरा सवाल ये है कि अगर देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने के आरोप लग रहे हैं तो दे आर वेरी सीरियस। मेरा मतलब आप लोग इस पर क्या मुद्दा उठाएंगे आप लोगों के लिए, या फिर ये कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो आपके साथी हैं, तो कोई भी आरोप खारिज कर दो सिरे से? बिल्कुल खारिज नहीं होना चाहिए सुचारिता जी। जिस तरीके से 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में और गवर्नर इन्हीं के थे, इंडिया गठबंधन के नहीं थे, सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने ये खुलासा किया था। मैं तो बस क्रोनोलॉजी बता रही हूँ। गलवान में जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, कोई नहीं घुसा। तो इस तरह से जो क्रोनोलॉजी हो रही है ना, मैं बस वो बता रही हूँ। बाकी चारू प्रज्ञा जी जिस तरीके से अभी आपने हमको कह दिया ना एकदम तुरंत में कि इस देश में रह रही हैं तो खुशनसीबी समझिए जी, ये देश अंबेडकर का देश है, आपका डीएनए विदेशी है, आप यहाँ रह रही हैं तो आप खुशकिस्मत खुद को मानिए, ये हमारा देश है, हम मूल निवासी हैं, इसलिए आगे से इस तरीके की भाषा मेरे तो मत इस्तेमाल कीजिएगा। आप मुद्दा छोड़ के हर मामले में बात करेंगी आप? ये मुद्दा छोड़ के हर मामले में बात देश है ये प्रियंका जी, ये हम सबका देश है, ये चारू जी का भी है, आपका भी है, मेरा भी है। सारे जो लोग हैं, नहीं ये आपका भी है, मेरा भी है, चारू जी का भी है, ये मेरा भी है, आपका भी है, चारू जी का भी है। नहीं इनका देश इतना होता तो ये 5 साल का मुद्दा जो इतना ये बड़ी बड़ी बातें आज बोल रही है, 5 साल पहले बोली क्या? ढूंढो ना इनकी सारे बयान निकालो, इनकी हर ट्वीट निकालो, इनका हर डिबेट निकालो, तब कुछ बोली ये देश हित में कभी भी कुछ बोली ये अनुस्मृति होती तो आप यहाँ नहीं। मैं बहुत सीरियस एलिगेशंस पर बात कर रही हूँ, और आपने प्रियंका जी सुनिए मेरी बात, देखिए जिस तरह से ये एलिगेशंस लगे हैं, राजनीति का हिस्सा आनंद जी को एक बार यहाँ एक बहुत सीरियस सवाल उठ रहा है। मैंने शुरुआत में कहा कि एक ऐसी संस्था, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा रही हूँ, मैं उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, अजय जी ने उस पर जवाब नहीं दिया। वहां पर सोनिया गांधी को बाकायदा उपाध्यक्ष के रूप में लिस्ट किया गया है, वो नहीं बोल रहे हैं इस पर। मैं तो चाहती हूँ आप खारिज कर दीजिए इसे, अजय जी मैं तो चाहती हूँ आप खारिज कर दीजिए इसे, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? आप बोलिए कि ऐसा नहीं है। इस तरह से बीजेपी की प्रवक्ता एक महिला को धमका रही है कि आप हमारी वजह से देश में रह रही हैं। बताइए कितनी शर्मनाक है। भाजपा के नेताओं की प्रवक्ताओं की गुंडाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, ये विक्टिम कार्ड नहीं, ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा भाई, ये सब ऐसा कुछ नहीं कहा। आप भी धमका सकते हैं, उस तरह से आप भी धमका लीजिए चारू जी को, मैं आपको बोल रही हूँ जिस तरह से चारू जी अगर उसको दो आपको धमकी लग रही है, आप भी धमका लीजिए, ये कोई धमकी नहीं। माफी मांगे प्रियंका। अरे बेकार का मुद्दा मत बनाइए।